आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। पेट 2023 की परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको देखिए, समझिए और नोट करिए। परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कौन शिवाजी के समकालीन थे? छत्रपति शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो देखिए, समकालीन उनके थे ऑप्शन नंबर डी, तुकाराम। ठीक, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन हैं सही। डी, तुकाराम कौन थे? शिवाजी के समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता सीखिए, देखिए डी ऑप्शन, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा संबंधित है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा? टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आंसर सी इसमें दिया हुआ। सबसे पहले इल्तुतमिश। सबसे पहले किसका था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद कौन? अलाउद्दीन आए। उसके बाद नंबर 3 शेरशाह सूरी आए और उसके बाद अकबर आए। ठीक, किस शासक के बाद कौन आया, किस साम्राज्य के बाद कौन साम्राज्य आया, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कालानुक्रम पेट में दे सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन इसमें से लिया हमने। अगला देखिए, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? भारत में के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते थे? ये कहते थे दादा भाई नेहरू को। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? दो होम रूल लीग शुरू हुई एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी। 1915 और 16 के समय में होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के समय में प्रारंभ हुई। टाइम पीरियड भी हिस्ट्री में याद करना पड़ेगा आपको। कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये देखिए, औरंगजेब की मृत्यु, ये ऑप्शन गलत है। बाकी मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में हुई, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। कलिंग युद्ध इंपॉर्टेंट है, शक संवत, मुस्लिम युग की शुरुआत, ये तीनों सही हैं। गलत क्या हो सा होगा? ये नंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक, किस आंदोलन के तहत? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये प्रमुख संस्थाएं हैं, समाज हैं, इनको सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक, आंसर बी हो जाएगा आपका इसका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की किसने की थी स्थापना? ये की थी दयानंद सरस्वती ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ये की थी आपकी ज्योतिराव फूले। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है स्थित है चिनाव नदी पर। तो ये स्थिति आपकी चिनाव नदी पर, सलाल पनबिजली परियोजना चिनाव नदी पर स्थित है। बसंत विषुव होता है, कब होता है? तो ये होता है आपका 21 मार्च को। बसंत विषुव होता है, डी ऑप्शन, 21 मार्च।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है, खेतड़ी परियोजना, ठीक, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी के साथ विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कौन से नदियां हिमालय से निकलती हैं? तो देखिए गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालयी क्षेत्र की नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलती। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहते हैं बैंक दर। केंद्रीय बैंक जब ब्याज दर लेता है तो उस धनराशि कहते हैं बैंक दर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा यह है एक सींग वाला गेंडा जहाँ प्रसिद्ध है, असम में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है उनका उद्देश्य ये है अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करना, ठीक। तो ये आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। निजी हाथों में होती हैं और अधिक से अधिक उद्देश्य है कि धन अर्जित करना। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? कई परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। ये होता है आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। डी ऑप्शन। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रश्न सरल भी है, कोई टफ नहीं। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे और तो साख सृजन पर क्या होगा? तो साख सृजन क्या होगा? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है भारत की राज्य सूची के ये विषय हैं। वीडियो पॉज करके आंसर लिख भी सकते हैं आप। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नई नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। बी ऑप्शन। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? बताना है फेमा का पूर्ण रूप। तो उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी विकल्प है आपका सही, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात कही गई है? तो ये आपका है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की बात कही गई है।
ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? इसका देखिए अनुच्छेद 21 के ए में ये वर्णन है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर कहिए या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए। 24 कैरेट सोना खरा सोना होता है। 18 कैरेट सोना कितने प्रतिशत होगा? तो ये होगा 75% शुद्ध सोना। संतरे में पाया जाता है क्या? संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष मापन है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, उस शब्द का चयन करना है जो समूह में बाकी से अलग है। कौन अलग है बताना है। तेल देखिए इसमें अलग है। पनीर, मक्खन, दही एक ही ग्रुप के हैं, तेल अलग है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी है विश्व की? कौन सी कंपनी? यह है रिलायंस जियो, डी नंबर। 80% मार्केट पर कब्जा है रिलायंस जियो का। बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? बोल्ड शुरू हुई है आपकी कहाँ? राजस्थान में, डी। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए घाना को मुफ्त वैक्सीन मिली है संयुक्त राष्ट्र संघ की कोवैक्स योजना के अंतर्गत। ठीक, ये उनको मिली थी पहली। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? लाइट हाउस परियोजना का कहाँ क्रियान्वयन नहीं हुआ? ये पटना में, ए ऑप्शन, यहाँ नहीं हुआ। हाल ही में किस पहलवान को डोपिंग के लिए 2 साल का बैन लगाया गया है? किस पर प्रतिबंध लगा है 2 साल का? तो है सुमित मलिक। नोट कर ली, सुमित मलिक पर 2 साल का डोपिंग के कारण बैन लग गया। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? सी, हिमाचल प्रदेश से। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस ISE ये शुरू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा यूडाइस शुरू किया गया है? ये शुरू हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सारे विद्यार्थियों का डेटा ऑनलाइन करना ये शिक्षा विभाग द्वारा बेसिक और माध्यमिक में शुरू किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना। पहली तो आपको मालूम होगी, कल्पना चावला। दूसरी है शिरीषा बांदला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस
भारत में किस न्यायालय द्वारा शुरू किया गया? सुपेश शुरू किया गया किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से साझा करते हैं सीमा? तो वो है आपके 5 राज्य। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की ये है आपकी सान जोन्स। चलिए करंट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये स्मार्टफोन विक्रेता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वीवो के विराट कोहली। अगला, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 550 और राज्यसभा की 250। बी ऑप्शन सही है आपका। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बताने की जरूरत नहीं है, 14 सितंबर को। ठीक, ये मालूम होगा आपको आराम से, इजी क्वेश्चन हिंदी दिवस। कौन सा देश बताना है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य इसमें कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। बाकी ये सब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सार्क के सदस्य हैं, म्यांमार नहीं है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा बतानी है। लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में देखिए मलयालम आधिकारिक भाषा है, मलयालम बोली भी जाती है वहाँ लक्षद्वीप में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो ये है आपका केरल का। ठीक, ओणम केरल में मनाया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? वो है आपका बुध। ए ऑप्शन। सूर्य से सभी ग्रहों का क्रम याद कर लीजिएगा, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन। ठीक, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? किसने जीता सबसे पहले नोबेल पुरस्कार? वो थे पहले एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर। किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, बी। चलिए विद्यार्थियों, पेट के तहत ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक, वो हमने कवर किए और आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए, सॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर सब मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस में, जो हमने शुरू किया है पेट 2023 के लिए टारगेट। आपको वीडियो मिलते रहेंगे, शेयर करते रहिए और उससे पढ़ते रहिए। ठीक, अपनी भी तैयारी आप करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।